Assalamu alaikum second year students. So today we are starting your biology book from chapter number 19 animal behavior. So ये चैप्टर बेसिकली एनिमल्स बिहेवियर पे यानी कि जानवरों के रवैयों पे कंसिस्ट है कि एनिमल्स जो है वो किस तरह बिहेव करते हैं जब कोई चेंज होता है तो उस पे किस तरह रिएक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। वी ऑल नो दिस कि अशरफुल मखलूक़ात यानी कि जो जानदार हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यानी कि अलग हैं। बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कैपेसिटी है यानी कि वो केपेबल हैं, इस चीज़ के काबिल हैं कि वो इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसका रिस्पॉन्स जनरेट करा सकें। द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज़म्स इज़ अडेप्टिव। जो ऑर्गेनिज़म्स का रिस्पॉन्स है वो अडेप्टिव है। अडेप्टिव का मतलब होता है एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज इन रिस्पॉन्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज़म्स का रिस्पॉन्स है उनके अंदर ये एबिलिटी है उस रिस्पॉन्स के अंदर कि वो एडजस्ट कर सकें। सही है। एंड इट enhances द probability ऑफ एन ऑर्गेनिज़म टू सर्वाइव एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। और इससे क्या होता है, साथ साथ probability जो है वो इन्हांस होती है यानी कि इंक्रीज़ होती है। व्हाट इज़ मीन बाय probability हियर? probability मीन्स इम्कानात। सही है। क्या करती है? probability बढ़ाती है, इम्कानात बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है। किस चीज़ के इम्कानात? ऑर्गेनिज़म्स के, ताकि वो क्या करें, सर्वाइव करें और रिप्रोड्यूस करें यानी कि अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ क्या लिखी हुई है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वे भी है और कॉमन वे भी है कि हम इन्वायरमेंटल के चेंजेस को यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी चेंज हो रहे हैं उनको हम अडेप्ट कर सकें यानी कि तरतीब दे सकें। वो बेसिकली बिहेवियर है। अगर हमें बिहेवियर समझ आ जाता है तो फिर आराम से हम इन्वायरमेंट के चेंजेस को आराम से अडेप्ट कर सकते हैं यानी कि तरतीब दे सकते हैं। सही है। बेसिकली बिहेवियर मीन्स द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू स्टिमुलाई। बिहेवियर का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स का वो रिस्पॉन्स जो किसी भी स्टिमुलाई पे आए। व्हाट इज़ स्टिमुलाई? स्टिमुलाई चेंज। ठीक है। चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ स्टिमुलाई। तो कोई भी चेंज आएगा उसका जो रिस्पॉन्स होगा, जो ऑर्गेनिजम्स जनरेट कराएंगे, बेसिकली वो क्या होगा? बिहेवियर होगा। द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स जो जीन से मिलता है यानी कि जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली बिहेवियर क्या है? ऑर्गेनिजम्स का इनहेरिटेड है, उनके पेरेंट्स से उनको मिला है, बट इट कैन बी मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो है वो एक्सपीरियंस के ज़रिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है यानी कि समझा जा सकता है। ठीक है। Now let's see this the nature of behavior of organism in response to stimuli। अच्छा देखो, बेसिकली जो भी हमारी बॉडी जो है एक रिस्पॉन्स जनरेट कराती है वो बेसिकली स्टिमुलाई की वजह से होता है। यानी कि कोई भी चेंज आया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो जब चेंज आएगा तो उस चीज़ को हमारी बॉडी क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है इंटायर ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनिंग परफॉर्म होती है, बेसिकली ये बिहेवियर है। ठीक है। एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, बिहेवियर है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड व्हाट एन ऑर्गेनिज्म डज, अगर साफ ज़ुबान में बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एंड हाउ इट एक्ट आफ्टर बीइंग स्टिमुलाई इज़ कॉल्ड बिहेवियर। और वो किस तरह एक्ट करता है जब उसको स्टिमुलाई मिलता है यानी कि कोई भी चेंज मिलता है, तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? बिहेवियर बोलते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मे वेरी फ्रॉम रिलेटिवली सिंपल एक्शन एज एन ओडोर ऑफ फूड। इट्स मीन कि ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी होती है ताकि वो स्टिमुलाई का क्या कर सकें? रिस्पॉन्स कर सकें और क्या कर सकें? कुछ ऐसे रिलेटिवली सिंपल एक्शन परफॉर्म कर सकें यानी कि बिल्कुल इंतहाई के सिंपल एक्शंस भी परफॉर्म कर सकें एज एन ओडोर ऑफ फूड, यानी कि फ़ूड की किसी खुशबू से भी हम रिस्पॉन्स जनरेट कराएं कि खुशबू आ रही है। सही है। डॉग्स में बेसिकली क्या होता है, फूड की खुशबू सूंघते ही सैलेवा आ जाता है उनके माउथ के अंदर, तो बेसिकली ये एक बिहेवियर होता है उनका। ठीक है। इन दिस सेंस बैक्टीरियल सेल बिहेव बाय मूविंग टुवर्ड हायर कंसनट्रेशन ऑफ शुगर। सही है। एक और एग्जांपल ये ले लो कि जो बैक्टीरियल सेल होता है वो
सेंस कर लेता है कि प्रेजेंस कहाँ पर है हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स की। बैक्टीरियल सेल फ़ौरन से सेंस करता है इस चीज़ को कि जहाँ पे भी शुगर मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन होती है ना इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो फ़ौरन अपनी डायरेक्शन जो है उसकी तरफ चेंज करता है और फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे भी शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, which in some ways can be important for their survival and growth also. On the other hand, the complex sexual behavior patterns of territory defense and mating are seen in fishes, birds and mammals. अच्छा, वही बात आ गई कि अगर सेक्सुअल बिहेवियर पैटर्न से देखें तो इसका मुराद इस चीज़ को रेफ़र करता है ये कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिहेवियर्स और एक्शंस जो एनिमल्स जिनमें इंगेज होते हैं, सही है। जैसे अगर बात करें फाइंडिंग मेट्स, ठीक है, जब व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग मेट्स, जब उनको मेट्स अपने ढूंढने होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें फ़िश में दिखती है, बर्ड्स में दिखती है और मेमल्स में दिखती है, ठीक है। और उन्हें रिप्रोडक्शन करनी हो या फिर ऑफ स्प्रिंग्स की केयरिंग करनी हो तो इसमें ये चीज़ हमें भी हमें एनिमल्स के अंदर दिखती है और ये बेसिकली उनका बिहेवियरल पैटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें टेरिटरी डिफेंस इस चीज़ को रेफ़र करती है कि एनिमल्स का वो बिहेवियर जो वो कब एग्जिबिट करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट करें और इस्टेब्लिश करें अपना एक ओन टेरिटरी निज़ाम समझ लो, सही है, जो बेसिकली क्या है क्रिटिकल भी है मेट्स फाइंड करने के लिए भी, और दूसरी चीज़ ये है कि अपने रिसोर्सेज को भी सिक्योर कर रहे होते हैं, जैसे फूड्स हो गए, शेल्टर्स हो गए, सही है, और अपने ऑफ स्प्रिंग्स को भी रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी सारे जो है ना एनिमल्स के बिहेवियर हैं, बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है। और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ह्यूमन है, एनिमल है या कोई और ऑर्गेनिज़म है, अगर वो अपना स्टिमुलाई आता है उसके पास और वो कोई चेंज करेगा या कुछ ऐसा करेगा डज़ आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड, तो फिर वो उसका पार्ट होगा बिहेवियर का कि वो स्टिमुलाई के बाद ही ऐसा कर रहा है, ठीक है। और एनिमल्स बिहेवियर की जो स्टडी है उसको हम इथोलॉजी कहते हैं और ये ग्रीक का वर्ड है इथियोलॉजी का, सही है। डिपिक्टिंग कैरेक्टर जो है वो इसका मीन है। अब हम आगे चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर। अच्छा, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर, यानी कि जो चेंज आ रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इसके और बिहेवियर के दरमियान क्या फ़र्क है, सही है। देखो, सबसे पहली बात तो स्टिमुलस जो है ना वो डिटेक्टेबल चेंज है, यानी कि हमारे सेंसेस उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये स्टिमुलस क्या है, ये चेंज है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे। अब ये स्टिमुलस कौन डिटेक्ट करता है, ये हमारे सेंसेस डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे सेंसेस हैं या तो वो फिज़िकल हैं या तो वो केमिकली मौजूद हैं, सही है। तो इन दो तरह से स्टिमुलस को हम डिटेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है ऑर्गेनिज़म जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं। अब पहली बात, इनको कौन डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, इनको डिटेक्ट कर रहे हैं सेंसरी सेल्स, यानी कि जो हमारे सेंस हैं आइज़, एयर, नोज़, ठीक है, स्मेल का सेंस हमारा, ये जो सेंस हैं इनमें जो हमारे सेंसरी सेल्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। बेसिकली यही इन चेंजेस को क्या कराते हैं, डिटेक्ट कराते हैं हमारी बॉडी से, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत सारी जगहों पे मौजूद होते हैं। मैंने बता दिया पूरी बॉडी में हमारे पास हमारे सेंसेस मौजूद हैं, एयर हो गए, आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, सही है, ये सारे सेंसेस हैं जो बेसिकली रिसेप्टर्स कहलाते हैं और ये क्या कराते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट कराते हैं, ठीक है। और फिर ये स्टिमुलस को डिटेक्ट कराने के बाद क्या करते हैं, सिग्नल्स में कन्वर्ट कराते हैं, यानी कि नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कराते हैं। और फिर हमारा ऑर्गेनिज़म जो है, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो इसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रीट्स यानी कि तशरीह करता है हमारे सिग्नल्स को जो हमें सेंसरी सेल्स से रिसीव्ड हुए होते हैं। और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स जनरेट कराती है। या तो रिस्पॉन्स क्या होगा, जनरेट हो जाएगा या फिर इग्नोर हो जाएगा, सही है, रिजल्टिंग इन रिस्पॉन्स और बीइंग इग्नोर्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अच्छा, इंटरप्रिटेशन यानी कि तशरीह करना, टू डिफ़ाइन समथिंग, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सही है, कौन डिफ़ाइन करता है और स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। द रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल्स थ्रू नर्व सेल्स टू CNS, ठीक है। जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, जो डिटेक्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं,
ठीक है, जो हमारे सेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं, किनको भेजते हैं, CNS को भेजते हैं। ये क्या कराते हैं, कन्वर्ट तो करा लेते हैं सिग्नल्स को नर्व इम्पल्स के अंदर, फिर ये क्या करते हैं, नर्व सेल्स के ज़रिए CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, द सिग्नल्स आर इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। CNS के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो डिफ़ाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। जिस तरह का स्टिमुलाई होगा उसकी बेस पे क्या होता है, सिग्नल्स इंटरप्रेट किए जाते हैं, डिफ़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोरिसेप्टर्स। अच्छा, थर्मोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी की थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करें, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करें। ठीक है, थर्मोरिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करें वो थर्मोरिसेप्टर्स। ठीक है, थर्मोरिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ बेबी डिटेक्ट हीट। जो एक बेबी है उसकी स्किन के अंदर जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हीट को डिटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं। इफ़ द हीट इंटरप्रेटेड एज डेंजरसली हाई, अगर हीट को डिफ़ाइन करेंगे कैसे डेंजरसली हाई, अगर हीट जो है वो बहुत हाई होगी, द बेबी विल गेट जर्क। ठीक है, तो बेबी क्या होगा, जर्क हो जाएगा बेबी को, यानी कि सडन चेंज होगा, अचानक। जर्क को क्या बोलते हैं, अचानक चेंज आना। ठीक है, तो बेबी क्या करेगा, फ़ौरन जर्क होगा, अचानक जो है वो चेंज होगा अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट थ्रू अ फास्ट प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सही है, बेबी क्या करेगा, फ़ौरन उस सोर्स से, जिस सोर्स से हीट जो है वो उसको मिल रही होगी, उस सोर्स से फ़ौरन पीछे हट जाएगा। ठीक है, थ्रू अ फास्ट प्रोसेस, एक फ़ास्ट प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अच्छा, बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हम ख़ुद से परफॉर्म होते हैं, यानी कि हम उनको करते नहीं हैं, वो ख़ुद से परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे नी जर्क, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, और इसी तरह से एक ये भी बता दी इन्होंने एग्जाम्पल। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की किसी इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर जो है वो ये रिस्पांस जनरेट होता है और ख़ुद से जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, अच्छा देखो, केमो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो केमिकल्स को डिटेक्ट करें। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स मीन्स केमिकल्स को डिटेक्ट करें। इन द नोज़ ऑफ डॉग डिटेक्ट ओडोर कमिंग फ्रॉम फूड। सही है, जो कहाँ मौजूद होते हैं, डॉग की नोज़ में मौजूद होते हैं, जो बेसिकली ओडोर को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि खुशबू को डिटेक्ट करते हैं, जो कहाँ से आ रही होती है, खाने से आ रही होती है। द सिग्नल रीचेस द ब्रेन। जो सिग्नल है वो बेसिकली कहाँ, ब्रेन में जाता है। विच इंटरप्रीट्स दैट सम इज़ गुड टू ईट। सही है, जो बेसिकली क्या डिफ़ाइन कर रहा है, उस स्टिमुलाई को कैसे डिफ़ाइन कर रहा है कि कुछ जो है वो खाने का है जो कि क्या है, गुड है। द डॉग देन रिस्पॉन्ड बाय सेलिवेटिंग। और फिर डॉग जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, सेलिवेटिंग। मैंने एग्जांपल इसकी पहले भी दी थी कि डॉग जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, जब उसको खुशबू आएगी तो उसके मुंह में सैलेवा आएगा। ठीक है, यानी कि थूक आ जाएगा, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि उसको क्या है, बिहेवियर एक उसका जनरेट हो रहा है। एंड परहैप्स बैगिंग फॉर ट्रीट। और फ़ौरन से क्या करेगा, ट्रीट के लिए, यानी कि बैग करने लगेगा। परहैप्स मीन्स क्या होता है, फ़ौरन से क्या करेगा, शायद। परहैप्स यानी कि शायद क्या करेगा, ट्रीट के लिए वो बैग करना भी शुरू हो जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई, यानी कि कुछ अलग तरीके स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के लिए, जो भी चेंज आ रहा है इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसके कुछ डिफरेंट वेज़ हैं, उसको रिस्पॉन्स करने के कुछ डिफरेंट वेज़ हैं। ठीक है, तो द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू द स्टिमुलाई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इग्नोर्ड। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज़म का रिस्पॉन्स होगा किसी भी चेंज के लिए, वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स की। अगर हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात करें, इज़ डैट इन विच वन वांट मोर और इज़ अट्रैक्टेड टू द स्टिमुलाई। जिसमें क्या होगा, किसी एक को क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, और स्टिमुलाई से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी कि कोई भी जो चेंज आ रहा है उससे अट्रैक्ट होगा और क्या होगा, उसको रिस्पॉन्स चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन बिकम्स हैप्पी आफ्टर हेयरिंग अ गुड न्यूज़ इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, एक पर्सन है वो क्या हो रहा है, खुश हो रहा है
कोई गुड न्यूज़ उसने सुनी और वो क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि हाँ भाई वो खुश हो रहा है। और नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है, इज़ दैट इन विच वन वांट टू अवॉइड द स्टिमुलाइज, क्या है जिसमें हम क्या करें, स्टिमुलाइज से यानी कि किसी भी चेन से हम अवॉइड करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग हाइड व्हेन यू वांट टू गिव इट अ बाथ इज़ अ नेगेटिव रिस्पॉन्स, कि एक डॉग जो है, हम जब उसको, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम डॉग्स को या कैट्स को बाथ देना चाहते हैं, नहलाना चाहते हैं, तो वो छुप जाया करते हैं, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। द इग्नोर्ड रिएक्शन इज़ दैट इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिसाइड टू इग्नोर द स्टिमुलाई, जिसमें सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सी, कि जिसमें ऑर्गेनिज़म क्या करें, स्टिमुलस से जो है वो बचें, ठीक है, यानी कि इग्नोर करें, डिसाइड कर लें उनको इग्नोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यू पे नो अटेंशन टू स्लाइड चेंजेस इन द रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल रूम के टेम्परेचर अगर चेंज होता है, अचानक पंखा बंद हो जाए, हम उस बात पे कोई अटेंशन नहीं देते, हम ज़रा सी भी अटेंशन नहीं देते, तो बेसिकली ये हमारा इग्नोर्ड बिहेवियर होता है, ठीक है। अब यहाँ तक हम रखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर। सो स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।